आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। बाबाई को महात्मा गांधी को उनकी 78वीं बरसी पर पेश किया गया खराज अकीदत। राजघाट पर वाक़े उनकी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का एहतमाम। नौजवान महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के उसूलों पर चलकर मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक 1 करोड़ 8 लाख आभा कार्ड जारी। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किश्तवाड़ जिले के बर्फीले बेल्ट छात्रों इलाके में दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों में लाई गई है तेजी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। आज महात्मा गांधी को उनकी 78वीं बरसी और शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में नई दिल्ली में राजघाट पर वाक़ा गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाय अकीदत नजर की। मरकजी वुज़रा की तरफ से भी महात्मा गांधी को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। ये दिन हर साल 30 जनवरी को शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है ताकि उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी और शुहदा को खराज अकीदत पेश किया जा सके जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की खातिर अपनी जानें निछावर की हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों से कहा है कि वो महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के उसूलों पर चलकर मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा करें। वो आज जम्मू में महात्मा गांधी की बरसी पर गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि महात्मा गांधी के उसूल मौजूदा दौर में लोगों के लिए मशाल राह है। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के जरिए ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने समाज के पसमानदा तबकों की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए अनथक काम किया। इस मौके पर कई स्कूलों के बच्चों को गांधीयाई उसूलों को फरोग देने के सिले में शांति दूत पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले बाबाई को महात्मा गांधी की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सिविल सेक्रेटरी जम्मू में आज कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की सदारत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और तमाम पार्टियों के नुमाइंदों की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन के एजेंडे और तालमेल पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीनगर में आज UEED की तरफ से जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद हुई। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में वाइस चेयरमैन LCMA, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, चीफ इंजीनियर KPDCL, PHE, R&B, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर UEED और कई दीगर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने UEED को हिदायत दी कि वो इन प्रोजेक्टों की मुकर्ररा वक्त में तकमील को यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर और MLA हबाकदिल शमीमा फिरदौस ने हबाकदिल के दौरे के दौरान वहां जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिक अफसरान को कामों की रफ्तार में तेजी लाने की हिदायत दी ताकि तमाम प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त में तकमील यकीनी बनाकर चख्ता हो सके। शमीमा फिरदौस ने लोगों के मुख्तलिफ वफूद के साथ भी मुलाकात की और उनके मसाइल और मुतालबात के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में उन्होंने आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में हाजिरी दी। उन्होंने अफसरान को इलाके में तजदीदी काम शुरू करने की हिदायत दी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा मुल्क के बाज़ इलाकों में कश्मीरी बाशिंदों पर हो रहे हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। नामा निगारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हमले किसी खास सियासी जमात के हामियों पर नहीं हो रहे हैं बल्कि कश्मीरियों को दानिस्ता तौर निशाना बनाकर उन्हें हिरासा किया जा रहा है। सजाद लोन ने हुकाम पर जोर दिया कि वो इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करें। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से खैर मकदम है।
जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत मिशन के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करके अभी तक 1 करोड़ 8 लाख आभा कार्ड जारी किए हैं। ये मिशन सितंबर 2021 में वज़ीर नरेंद्र मोदी ने मुल्क में शुरू किया था और जम्मू कश्मीर में जुलाई 2022 में शुरू हुआ। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जम्मू कश्मीर यूटी को कौमी अवार्ड से नवाजा गया। हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह और मिशन डायरेक्टर अनंत द्विवेदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर ने ये कामयाबी हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किश्तवाड़ जिले के बर्फीले बेल्ट छात्रों में दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों में तेजी लाई है ताकि जैश ए मोहम्मद ग्रुप से वाबस्ता 3 दहशतगर्दों का पता लगाकर उनका सफाया किया जा सके। मुल्क मुखालिफ अनासिर की तरफ से जारी कार्रवाइयों के दौरान इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सिंहपुरा, छानागाम और छात्रों समेत 6 किलोमीटर के दायरे तक मोबाइल इंटरनेट खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। इलाके में कार्रवाई रवां माह की 18 तारीख से शुरू हुई। मदराल सिंहपुरा के करीब सोनार जंगल में शदीद गोलाबारी हुई थी, जिसमें एक छाता बरदार फौजी हलाक और 7 जख्मी हुए थे। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग श्रीनगर की तरफ से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में इंस्पायर मानक 2024-25 अवार्ड के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद वानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। एग्जीबिशन का मकसद तालिब इल्मों में इनोवेशन और साइंसी मिजाज पैदा करना है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद को बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि महकमा स्कूल एजुकेशन वो तमाम इक़दामात कर रहा है जिससे वादी कश्मीर के तालिब इल्मों में साइंसी मिजाज और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। एग्जीबिशन के दौरान 89 मॉडल्स की नुमाइश की गई, जिनमें से 10% मॉडल स्टेट लेवल मुकाबलों के लिए मुंतखब हुए। प्रोग्राम के मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल सईद शबीर अहमद और चीफ एजुकेशन अफसर श्रीनगर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट भी मौजूद रहे। पहलगाम में इन दिनों सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है। ये सयाह खरगोशों, कबूतरों और दीगर परिंदों से सेल्फियां खींचते दिखाई दे रहे हैं। सयाहती सेक्टर में इस नई ट्रेंड से कई अफराद को रोजगार मिल रहा है। डीडी न्यूज से बात करते हुए सयाहों ने कहा कि जानवरों के साथ अपने लम्हात अक्स बंद करना एक नई यादगार बन रहा है। यहाँ पे पहली बार आया हूँ बर्फ देखने कश्मीर में। यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि कश्मीर जन्नत है, तो हमने यहाँ पे आके देखा है कि ये सच में जन्नत ही है। और पहलगाम में आके हमने बहुत कुछ मेमोरीज बनाई है हमारे यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे। मेरी बेटी वो बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश है, इससे बहुत अच्छा लगता है। सेल्फी और फोटो और दोनों अच्छे आते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने खत्ते में तिबी निगहदाश्त के हवाले से एक अहम कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में इस अस्पताल में कैथ लैब कायम होने के बाद से दिल के अमराज में मुब्तला 2000 के करीब बीमारों का इलाज और मुआवजा किया गया, जिनमें से 200 बीमारों को कोई एंजियोग्राफी भी की गई। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब ने कहा कि इस अस्पताल को 18 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों और 50 इजाफी MBBS सीटों की नेशनल मेडिकल कमीशन से मंजूरी मिली है। हमने 11 अप्रैल को कैथ लैब स्टार्ट की थी और तब से हमने देखा कि इन कुछ महीनों में हमने 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीट किया है। उनमें से जो थे 200 के पेशेंट जो थे उनको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया और उसको कैथ लैब में लेके उसको एंजियोग्राफी करके और प्राइमरी स्टेंटिंग कर दी है। दिस मीन्स कि हमारे पेशेंट्स जो भी साउथ कश्मीर में हैं वो बिल्कुल सेफ है इस कार्डियोलॉजी कैथ लैब की वजह से। महकमा सोशल वेलफेयर ने वत्सल्या मिशन के तहत गैर कानूनी तौर बांग्लादेश से बच्चा मजदूरी के लिए कश्मीर लाए गए 16 साला बांग्लादेशी नाबालिग को बाजियाब किया है। 2018 में मिशन वत्सल्या के शुरू होने के बाद ये पहला मामला है जब क्रॉस बॉर्डर हवालगी अमल में लाई गई है। इस बच्चे को नामालूम अफराद ने कोलकाता के रास्ते कश्मीर लाकर बच्चा मजदूरी करने पर मजबूर किया था। पुलिस ने इस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बडगाम के सामने पेश किया। मिशन डायरेक्टर वत्सल्या JNK नाजिम जिया खान ने कहा है कि महकमा बच्चों के हुकूक और बहबूद के लिए काम करता रहेगा। एक बच्चा जो कि 16 साल उम्र का था और वो बांग्लादेश का बाशिंदा था, उसको इलीगली ट्रैफिक करके लाया गया था यहाँ लेबर का काम करवाने के लिए, और किसी तरह उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई और वो वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन तक चला गया था। उसके बाद वो जो हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो हर ज़िले में होती है
बडगाम की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उसको पेश किया गया था और उन्होंने इसको एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जिनको हम पलाश कहते हैं उसमें रखा था। तकरीबन 2.5 साल से ये बच्चा यहीं पे था और क्योंकि इसकी रिपैट्रिएशन करने के लिए बहुत सारी निटिग्रिटीज़ इन्वॉल्व थी तो हमने ये कदम उठाया और बांग्लादेश हाई कमीशन और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया था मैटर और 25 दिसंबर 2025 को ये बच्चे को हम सक्सेसफुली रिपैट्रिएट कर चुके हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर मिशन वत्सल्य के तहत से दैट एक चाइल्ड हैज़ बीन रिस्टोर्ड बैक इंटरनेशनली। ताज़ा बर्फबारी की वजह से बंद पड़े जोजिला पास पर से बर्फ हटाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू किया है ताकि श्रीनगर लेह कौमी शहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। 122 RCC के ऑफिसर कमांडिंग पुष्पिंदरा सिंह बजाती खुद इस काम की निगरानी कर रहे हैं। सब जीरो दर्जे हरारत के बावजूद BRO के एहलकार हंगामी बुनियादों पर सड़क को बहाल करने के काम में जुटे हैं। बीकन अमली की तरफ से करना चौकी बल सड़क से बर्फ हटाने के बाद आज इस शहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही बहाल हुई है। हालिया बर्फबारी की वजह से करीब एक हफ्ते तक इस शहरा पर आमदोरफ्त मुतासिर रहा। कैरन और मिसल जड गली शहरा को भी बहाल किया गया है। हुकाम के मुताबिक आज 200 के करीब गाड़ियों ने साधना पास अबूर किया। इसी दौरान करना इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात एक इमरजेंसी रेस्क्यू के दौरान एक बच्चे समेत 3 बीमारों को बर्फ से ढके इलाकों से निकालकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा में दाखिल कराया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी तहसीलदार करना कर रहे थे और इसमें फौज, पुलिस, महकमा हेल्थ और बीकन का इश्तराक रहा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक टीम ने महकमा ट्रैफिक, मोटर व्हीकल्स और पुलिस के इश्तराक से गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। ये मुहिम आज खनबल अनंतनाग से जंगलात मंडी अनंतनाग तक चलाई गई। इस दौरान 120 नाबालिग अफराद के चालान किए गए। इसके अलावा 60 ऐसी गाड़ियों के भी चालान किए गए जो ओवरलोडिंग और कागजात न होने के मुर्तकिब पाए गए। लीगल सर्विस अथॉरिटी के हुकाम ने बताया कि इस तरह की मुहिम का मकसद नाबालिग अफराद को गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने से बाज रखना है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा में जम्मू कश्मीर EDI की तरफ से मुनक़िदा मिशन युवा का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम में मंजूर हसनवानी ने दूसरे बैच के नौजवानों को तरबियत फराहम की। तरबियत पाने वालों में 4 खवातीन समेत 22 उम्मीदवार शामिल थे। तरबियती प्रोग्राम के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर JK EDI पुलवामा रईस मंजूर और असिस्टेंट फैकल्टी वसीम अफजल नायक ने तरबियत पाने वाले अफराद से बातचीत की। वादी कश्मीर के नौजवान किसान खेतीबाड़ी के शोबे में नए तजुर्बे बरोकार ला रहे हैं। पत्तलबाग पामपोर से ताल्लुक रखने वाले इरशाद अहमद डार नामी एक नौजवान किसान ने गुलिलाला के बल्ब उगाने की एक नई कोशिश की है। उनकी इस कोशिश की बदौलत वादी को गुलिलाला के बल्ब दरामद करने के बजाय मकामी तौर पर दस्तयाब होंगे और इससे एग्री टूरिज्म में दीही रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। इरशाद अहमद डार का कहना है कि कश्मीर की जरखे ज़मीन और यहाँ के मौसमी हालात टुलिप सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए मौजू हैं। उनका कहना है कि अगर मकामी नौजवान सामने आएंगे तो टुलिप बल्ब कश्मीर में ही उगाए जा सकते हैं। हज़रत मीर सईद मोहम्मद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स कुलगाम ज़िले में नहायत ही जोश खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद उनके आस्तान आलिया पर हाज़री देकर दुरूद व अज़कार और खतमातुल मौज़ूमात की मजालिस में शिरकत कर रहे हैं। मजालिस के दौरान मुकर्रिर मीर सईद मोहम्मद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी और दीनी तालीमात पर रोशनी डाल रहे हैं। जमातुल हमदानिया ने मीर सईद मोहम्मद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह कुलगाम के उर्स के सिलसिले में इंतज़ामिया से अकीदतमंदों के लिए बिजली, पानी, सेहत व सफाई और ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजामात करने की अपील की है। वादी में आज धूप खिली रही जिसके सबब दिन के दर्जे हरारत में कदर इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान वादी के कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 2 और 3 फरवरी को कई मकामात पर हल्की बर्फ पड़ सकती है। 4 से 6 फरवरी मतला अब्र आलूद रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।